शेर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शेर के वालिद अपने बेटे की खुशी के लिए रिदा के वालिद के पांव पकड़ लेते हैं और यहाँ पर शेर की फरमाबरदारी और नेक नियति देखकर रिदा के वालिद सोचने के लिए वक्त मांगते हैं कि अब अपनी बेटी से पूछकर बताएंगे। अब रिदा, जिसे उम्मीद तो नहीं थी कि इसकी फैमिली गैर सैयद में रिश्ता करेंगे, लेकिन जब इसके वालिद पूछते हैं तो वो इनकार नहीं कर पाती और यूं शेर की खुशी के लिए दोनों घराने मान जाते हैं और एक छोटी सी रस्म रखी जाती है मंगने की। अब यहाँ पर फ़हद अपने बाप से कहता है कि आप यहाँ पर खुश हो रहे हैं, आपको तो फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बहुत अरसे से हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि शेर ज़मान हर आने वाले चेक को रिजेक्ट कर देता था जो इसके चचा की तरफ से आता था। और ये देखकर तो बदर ज़मान गुस्से से आग बगूला हो जाते कि वो होता कौन है मेरी पेमेंट रिजेक्ट करने वाला। ऐसे में असद अपने बाप से कहता है कि बहुत जल्दी शाह ज़मान ग्रुप से हमारा सफाया होने वाला है, क्योंकि शेर ज़मान को शक हो चुका है हम पर और अब हमारी कोई भी पेमेंट रिलीज़ नहीं की जाएगी। ये सुनकर बदर ज़मान कहते हैं, जो मेरे पेट पर लात मारेगा मैं उसकी ज़िंदगी की लकीर ख़त्म कर दूंगा। और यही चचा असल कल्प्रिट है, अपने भाई की मौत की वजह भी यही बनेगा और शेर के पागल होकर पागल खाने पहुंचने की वजह भी यही बदर ज़मान होगा। शाह ज़मान ने अपने भाई से अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए जो आंखें बंद कर रखी हैं ना, वही इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। फ़िलहाल तो शेर ज़मान खुश है कि इसका रिश्ता रिदा से हो चुका और ये खुशखबरी वो अपनी फुप्पो समरा को सुनाता है फ़ोन करके। फुप्पो से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, एकदम से अपने वालिद के पास ले आता है कि बाबा से बात करें और ये देखकर शाह ज़मान गुस्से से चिल्लाते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए इसने खुद पर गोली खाई, एहसान है इसका। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने बाप की खून आलूद कनपटी भूल जाऊं। समरा, जो अपने भाई की बातें सुन रही थी, फ़ोन रख देती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। पता नहीं ये नाराज़गी कब ख़त्म होगी। वहीं दूसरी तरफ फजर के घर में तो काफ़ी टेंशन चल रही है। इसकी फुप्पो फजर की छोटी बहन सारा की शादी फ़ौरन अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहती हैं और इनके फैसले से सब मुत्तफिक हैं, इनका बाप भी और शुजात साहब भी। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। ऐसे में फजर की माँ अपनी बेटी से कहती है कि फजर की एक गलती ने तुमसे पसंद नापसंद का हक छीन लिया है। अब मजबूरन फजर अपनी बहन सारा को तैयार करती है, इसके सर पर दुपट्टा उड़ाती है और उसे कहती है, मेरी एक गलती ने तुम्हें दीवार में चुनवा दिया। खैर, लड़के वालों के सामने सारा को पेश किया जाता है। लड़का और इसकी माँ दोनों को सारा पसंद आ जाती है और फौरी तौर पर यह रिश्ता कबूल कर लिया जाता है। लेकिन फजर फिर भी एक बार कोशिश करती है अपने बाप के सामने जाने की, इनके कदमों में बैठकर इनसे माफ़ी मांगने की, इन्हें समझाने की, इन्हें अपने होने का एहसास दिलाने की। लेकिन शुजात साहब के लिए ये मर चुकी है, इसलिए इसके होने न होने से शुजात साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब फजर अपने बाप के सामने कसम खाती है कि जिन लोगों ने मेरे साथ और आपके साथ ये सब किया, हमारी खुशियाँ बर्बाद की, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इन लोगों से बदला लेकर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और इस शर्त पर शुजात साहब अपनी बेटी को माफ़ करेंगे जब वो शाह ज़मान के घर का चश्मो चिराग बुझा देगी।